अनंतनाग के काजी कुंड से 3 मजदूर गायब हैं। इनमें से 2 भाई हैं और एक दीगर लेबर है। पिछले 3 दिनों से लगातार ये तीनों मजदूर गायब हैं, जिससे इनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। गायब होने वाले मजदूरों में 25 साल के रियाज अहमद बजाज और उनके छोटे भाई 18 साल के शौकत अहमद बजाज। साथ ही आपको बता दें कि अनंतनाग के रहने वाले, काजी कुंड के रहने वाले हैं ये सभी, जबकि इनके साथ एक तीसरा मजदूर मुख्तार अहमद जो कि चौगाम देवसर कुलगाम के रहने वाले हैं। ये तीनों मजदूर रजौरी के चिता डंडा पंगलर इलाके में पिछले 6 साल से काम कर रहे थे, लेकिन 3 रोज पहले अचानक ये तीनों गायब हो गए और अब तक इनके लापता होने की कोई खबर नहीं आ रही है सामने। और इस मामले से पूरे इलाके में गम की लहर है और मुतासिर परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि इस मामले को अनंतनाग और रजौरी से MP मियां अल्ताफ ने भी नोटिस में लिया है और इस मामले की जांच की हिदायत दी है। और इसी खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुनैद लुलू अनंतनाग से हमारे नुमाइंदा मौजूद हैं। सबसे पहले जुनैद, आपसे जानना चाहेंगे, ये 3 मजदूर जो हैं लापता हुए हैं, ऐसे में परिवार वालों का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए, कई दिन हो गए हैं जब से जो है लगातार ये 3 मजदूर जो है वो मिसिंग बताए जा रहे हैं। और जिस तरीके से अगर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली का रो रो के जो है बुरा हाल जो है वो है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार उन्होंने भी जो है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को 1-2 बार जो है उन्होंने ब्लॉक भी किया था, प्रोटेस्ट भी किया था। और इनकी मांग यही रहती है कि हमारे जो भाई है वो कहाँ गए, हमारे जो लड़के हैं वो कहाँ गए हैं। और इसके लिए जो है लगातार 2 लड़के नहीं 3 गायब हुए ना। 3 प्रशासन से जो कि यहाँ के मकामी प्रशासन है उनसे वो लगातार गुजारिश कर रहे हैं। उसमें जो है 2 भाई है और इनका एक साथी भी है। कुल मिला के जो है ये 3 मजदूर है और तीनों जो है लगातार गायब है। और जिस तरीके से आज जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो पार्लियामेंट मेंबर है मियां अल्ताफ साहब, उन्होंने जो है लगातार LG मनोज सिन्हा से जो है इन्होंने लेटर भी लिखी और ये भी बताया है कि इसके लिए जो है फास्ट इन्वेस्टिगेशन जो है वो होनी चाहिए, ताकि ये 3 मजदूर जो है ये कहाँ गए हैं, क्योंकि ये जी जुनैद, आपको थोड़ा रोकना चाहेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर अरशद परदेसी जो लड़के लापता हुए हैं उनके मामा मौजूद हैं। सबसे पहले अरशद जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये लोग कब से लापता हैं और ऐसे में परिवार वालों ने पुलिस के सामने किस तरीके से गुहार लगाई है और पुलिस इस मामले पर क्या बोल रही है? आपको मेरी आवाज मिल रही है अरशद परदेसी से? जी मैडम। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके ये दोनों भांजे जो लापता हुए हैं उनको लेकर पुलिस का किस तरीके का रुख है? आपने किसी तरीके की रिपोर्ट दर्ज कराई हो और इस हवाले से कोई जानकारी पुलिस की तरफ से आपको दी गई हो? नहीं मैडम, अभी तो हमें कुछ जानकारी नहीं आई है पुलिस की तरफ से। जी, तो ये मामला ये मामला है, शादी में गए थे ये शाम को 5 बजे। जी, तो ये तारीख कौन सी है? ये किस तारीख को ये? जी 13 फरवरी है। तो 13 फरवरी को ये शादी में गए थे और तब से लेकर अब तक ये लापता हैं। तो इस मसले को कम से कम करीबन 20 दिन के लगभग हो चुका है पूरा। जानना चाहेंगे आपसे कि ये लोग इतने दिन से लापता हैं, लेकिन ऐसे में पुलिस की तरफ से किसी तरीके की कोई कार्यवाही आगे बढ़ाई गई हो? अभी तो फिलहाल हमें कुछ नहीं इन्होंने बताया, खाली बोल रहे हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं बस। पुलिस की तरफ से इस बयान से आप कितना सहमत हैं? हम क्या कहें, हम तो बहुत मजबूर हैं, तो बहुत गरीब लोग हैं हम, तो अभी तो हमें कुछ फॉर्मेशन नहीं मिली है। तो आपका कहना है कि ये 13 फरवरी से 13 फरवरी से ये तीनों लापता हैं। एक शादी में शामिल होने के लिए ये तीनों गए थे और हमारे पास जिस तरीके की जानकारी थी तो करीबन 3 दिन से ये 3 मजदूर लापता बताए जा रहे थे और आपका कहना है कि 13 फरवरी से ये तीनों लापता हैं। फरवरी है, इसको आज तो समझो 25 दिन हो रहे हैं।
आज 25 दिन हो गए इन तीनों मजदूरों के लापता होने पे, और पुलिस का इस मामले पर अब तक कोई खास अपडेट आपके सामने नहीं पेश किया गया है। परिवार वालों का इस मामले पर, बच्चों की जो माँ है, आपके भांजों की यानी आपकी बहन का या उनके परिवार का किस तरीके का कहना है? वो तो बहुत रो कर परेशान हो गए। वो जो बच्चों की मम्मी है वो तो हमने हॉस्पिटल में अभी एडमिट की थी, तो वो कल वहां से घर पे लाई, उसको तो बहुत मुश्किल हो रहा है। जी, तो जानना चाहूंगी कि ये दोनों जो लापता हुए हैं इनकी उम्र करीबन 25 से 18 के बीच में बताई जा रही है। किस तरीके से ये लोग कुछ जानकारी देकर आपको गए हों शादी में कि कब तक लौटेंगे, कब तक नहीं लौटेंगे, उस दिन का पूरा वाकया आपसे जानना चाहेंगे हम अरशद जी। ये तो शाम को घर से 5 बजे शादी के निकले थे, शादी में तो वहाँ पहुंचे नहीं, शादी में वहाँ रास्ते से गए हुआ, तो जब इन्होंने बोला सुबह हम घर पहुंचेंगे तो फिर पहुंचा नहीं थी। जी, तो पहले शुरुआती दिनों में किस तरीके से रुख था, और अब मामले को 25 दिन हो चुके हैं आपके हिसाब से, तो इन 25 दिनों में पुलिस की तरफ से भी कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब आपको नहीं मिला है? कुछ भी नहीं तो मिला। आप क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से, इंतजामिया से? हम तो ये अपील करना चाहते हैं हमारी मदद किया जाए, हमारे जल्द तो जल्द हमारे जो लड़के हैं इनको ढूंढ के वापस दिया जाए हमको। आपको क्या लगता है, क्या इस इनके गायब होने के पीछे कहीं कोई आपसी रंजिश या कोई लड़ाई झगड़े जैसा कोई मामला तो नहीं? जो ये हमारे भांजे हैं मेरे, तो इनके साथ तो कुछ नहीं है, किसी के लेन देन में कुछ नहीं है इनके साथ। तो आपका कहना है कि इनका कोई लड़ाई झगड़े जैसा कोई मामला नहीं है। मेरे साथ हमारे जी अरशद जी, हमारे साथ हमारे अनंतनाग से हमारे नुमाइंदा जुनैद लुलू भी हैं। जुनैद, आपको जोड़ना चाहूंगी और आपसे अगर आपके पास कोई सवाल है जुनैद अरशद जी से पूछने के लिए तो आप पूछ सकते हैं। असी जी, हमें बताइए, क्योंकि लगातार 25 दिन हो गए हम, तो लगातार आप देख लीजिए, क्योंकि लगातार पुलिस भी अपनी कार्रवाई जो है वो कर रही है। असी जी, हमें ये बताइए, क्या पुलिस की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, क्योंकि आज भी एक लेटर लिखी गई है, मियां अल्ताफ साहब ने एक लेटर भी लिखी है, तो ये हमें बताइए क्या उससे कुछ इम्प्रूवमेंट आ गई है इस केस में? असी जी। जी जी सर। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ जी सुन रहा हूँ मैं। मुझे ये बताइए, क्योंकि लगातार जो है ये जो प्रश्न है लगातार एडमिनिस्ट्रेशन को उठाया जा रहा है, पुलिस को भी ये उठाया जा रहा है, और आज जो है जो मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ साहब है, उन्होंने भी एक लेटर जो है वो लिखी है। तो सर हमें तो इम्प्रूवमेंट आई है? सर हमें तो कुछ फॉर्मेशन अभी नहीं दिया गई पुलिस डिपार्टमेंट से, किसी से भी। खाली बोल रहे हैं हमें ढूंढ रहे हैं, आपके साथ हम खड़े हैं, कोशिश कर रहे हैं। सर हमारी कोशिश तो हो नहीं रही सब कुछ भी। तो कहीं ना कहीं आप एमपी मियां अल्ताफ के बयान से, उनके जिस तरीके से उन्होंने साथ आने की बात की है, उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है अरशद जी? नहीं कुछ भी नहीं, ऐसा तो हमारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा है जी। तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है ये तीनों नौजवानों के गायब होने की ये जो खबर है, कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है, क्योंकि 25 दिन हो गए हैं इस वाकया को। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 25 दिन से ये लोग गायब हैं और किसी तरीके का पुलिस की तरफ से कोई भी अपडेशन इसको लेकर जारी नहीं किया गया है। अचानक कहां कैसे गायब हो गए शादी से लौटते वक्त? जानना चाहेंगे अरशद जी आपसे कि जिस शादी में ये शामिल होने गए थे, वो शादी जहां ये रहते हैं आपके भांजे, वो कितना दूरी उस एरिया में है? वो तो समझो 3-4 किलोमीटर का फर्क है। जहाँ से वो घर से निकले तो मीर बाजार से पहुंचे हैं वो। जी, 3-4 किलोमीटर कोई ज्यादा लंबा फासला नहीं होता। मीर बाजार से आगे जो शादी का घर है उसमें 10 मिनट का रास्ता के करीब है। जी बिल्कुल, और ये काफी हैरान करने वाली बात है कि जहां वो आपके भांजे रहते हैं, वहां से जहां शादी में वो शामिल होने गए हैं, उसके बीच में सिर्फ कुल 10 से 15 मिनट का डिस्टेंस था। जी हाँ, जो मीर बाजार है वहाँ पे एक चौकी पुलिस स्टेशन भी है, वहाँ से आगे 10 मिनट का फैसला था शादी के घर पहुँचते थे। जी, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल है और इनके लापता होने में कोई एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और साथ ही जांच पर भी, पुलिस की जांच पर भी ऐसे में सवाल उठते हैं। जी अरशद जी, जहाँ पे हमने वो सीसी कैमरा भी चेक किया, उसमें वो 3 बंदे नजर आ रहे हैं जाते हुए, जहाँ चौकी है वहाँ से आगे गुजरे हैं, तो वहाँ से आगे खाली 10 मिनट का रास्ता है शादी फैक्शन जो घर वाले उसमें पहुँचते तक। जी बहुत बहुत शुक्रिया अरशद जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए।